नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर सेकंड का लेसन 6 पढ़ेंगे। और लेसन 6 में देखिए दिया है अ गुड सिटीजन। इसका जो है टाइटल है अ गुड सिटीजन। तो गुड सिटीजन मीन्स होता है, गुड मीन्स अच्छा, सिटीजन नागरिक, तो एक अच्छा नागरिक। तो अ गुड सिटीजन एक अच्छा नागरिक, तो इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको किस तरह से पढ़ते हैं तथा इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अ गुड सिटीजन। अ गुड सिटीजन एक अच्छा नागरिक। अब देखिए यहाँ पे रचना, अब देखिए यहाँ पे लिखा है रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। अब देखिए रचना में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो रचना का की के होगा। तो रचना के अंकल मतलब चाचा एंड आंट और चाची लिव्ड इन मैसूर मतलब मैसूर में रहते थे। तो रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। यहाँ पे अगर जो है टेंस देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। इसके बाद देखिए तो रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। अब देखिए रचना एंड हर पेरेंट्स, रचना और उसके पेरेंट्स माता पिता हैड गॉन मतलब गए मैसूर गए टू स्पेंड देयर वेकेशन अपनी छुट्टी बिताने के लिए विद देम मतलब उनके साथ। तो रचना के माता पिता मैसूर अपनी छुट्टी बिताने के लिए गए। दे वर ऑल एक्साइटेड, वे सभी लोग एक्साइटेड थे, वे सभी लोग एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। जो है वे सभी लोग क्या थे, एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। दे वर आर एक्साइटेड, वे सभी लोग उत्तेजित थे। एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। एज क्योंकि दे वर गोइंग टू विजिट, वे जा रहे थे, विजिट मतलब होता है देखना या जो है घूमना। तो क्योंकि दे वर गोइंग टू विजिट, वे घूमने जा रहे थे वृंदावन गार्डन, वे वृंदावन गार्डन जो है घूमने जा रहे थे। वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है, तो वहाँ पे ये लोग जो है घूमने जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट उसकी चाची टोल्ड देम उससे कही। देखिए ऑन द वे रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम उसकी चाची उससे कही, दैट मतलब कि अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। कि देखिए वो कही कि 2 मिलियन टूरिस्ट जो है एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल 2 मिलियन टूरिस्ट जो है वृंदावन गार्डन घूमते हैं। अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। तो वृंदावन गार्डन जो है वो 2 मिलियन टूरिस्ट हर साल घूमते हैं या देखते हैं। उसके बाद देखिए रचना सेड, रचना कही, आंट्स इट इज गोइंग टू बी फन। रचना सेड, रचना कही, इट इज गोइंग टू बी फन, यह जो है आनंददायक, इट इज गोइंग ये आनंददायक हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी फन ये आनंददायक है। उसके बाद देखिए एज दे इंटर द गार्डन, एज दे इंटर द गार्डन जैसे वे इंटर द गार्डन वे गार्डन में इंटर किए, प्रवेश किए। रचना एक्सक्लेम्ड वाओ, रचना ने जो है एक्सक्लेम किया, वो जो है उत्तेजित होकर के कही वाओ, अरे व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। व्हाट ब्यूटीफुल कितने सुंदर, फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स कितने सुंदर फूल और फव्वारे, आर दीज मतलब यहाँ हैं, कितने सुंदर फूल और फव्वारे यहाँ हैं। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, आई मस्ट मेक मुझे बना लेना चाहिए, आई मस्ट मेक मुझे बनाना चाहिए, बुके फॉर माई सेल्फ अपने लिए एक बुके मतलब एक गुलदस्ता, मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। वो क्या कही, मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए।
द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, द मोमेंट क्षण, उसी क्षण, शी ट्राइड जब, शी ट्राइड टू प्लक वह ट्राई कर रही थी, वह प्रयास कर रही थी तोड़ने का, वन ऑफ द फ्लावर्स मतलब एक फूल को, जब उसी समय जब वह एक फूल को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी आंट मतलब उसकी चाची ने स्टॉप कर दिया, उसको रोक दिया, एंड सेड और कही, उसकी चाची ने उसे रोक दिया और कही, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, वी शुड नॉट प्लक, हमें नहीं तोड़ना चाहिए, फ्लावर्स मतलब फूलों को। तो वो उसकी चाची ने उसे रोक दिया और कहा कि हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, आफ्टर टेकिंग अ राउंड मतलब एक चक्कर, ए राउंड मतलब एक चक्कर, आफ्टर टेकिंग मतलब लगाने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद, ऑफ द होल गार्डन मतलब पूरे बगीचे का या पूरे गार्डन का, तो पूरे बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद, दे सैट डाउन वे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स मतलब नाश्ता लेने वे बैठ गए, वे नाश्ता करने बैठ गए, दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स मतलब वे नाश्ता करने बैठ गए। आंट हैड बॉट पॉपकॉर्न, आंट मतलब चाची ने, हैड बॉट पॉपकॉर्न मतलब पॉपकॉर्न खरीद लिए थी, चाची पॉपकॉर्न खरीद ली थी, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट फॉर एवरीवन। तो देखिए आंट हैड बॉट फॉर एवरीवन, आंट ने, चाची ने सबके लिए क्या खरीद लिया था, सबके लिए खरीद लिया था पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फ्रूट, मतलब पॉपकॉर्न खरीद लिया था, समोसा खरीद लिया था, सैंडविच और फ्रूट सबके लिए चाची ने खरीद लिया था। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। अब देखिए रचना फिनिश्ड, रचना ने समाप्त किया, हर स्नैक्स मतलब अपने नाश्ते को समाप्त किया, एंड थ्रू और फेंक दिया, हर प्लेट मतलब अपने प्लेट को और ग्लास को, रचना ने अपने जो है नाश्ते को समाप्त किया और अपने प्लेट और ग्लास को अंडर द बेंच मतलब बेंच के नीचे फेंक दिया। रचना ने अपने जो है नाश्ते को समाप्त किया और अपनी प्लेट और ग्लास को जो है बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, हर आंट उसकी चाची, पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी चाची जो है पोलाइटली आस्क हर मतलब पोलाइटली मतलब विनम्रता से, आस्क्ड हर मतलब उससे कहीं, उसकी चाची विनम्रता से उससे कहीं, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल, डू यू थ्रो क्या तुम फेंकती हो, द वेस्टेज मतलब जो है वेस्टेज को या कूड़े करकट को या कूड़े को, डू यू थ्रो द वेस्टेज या जब क्या तुम कूड़े को अंडर और स्टडी टेबल अपने स्टडी टेबल के नीचे और सोफ़ा के नीचे जो है, घर में भी अपने स्टडी टेबल और सोफ़ा के नीचे तुम वेस्टेज को फेंकती हो, मतलब कूड़े कबाड़ को क्या तुम अपने सोफ़ा के नीचे और स्टडी टेबल के नीचे घर में भी फेंकती हो। रचना इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेज लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स etc क्लीन। अब देखिए इट इज़ आवर ड्यूटी, रचना इट इज़ आवर ड्यूटी, रचना यह हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें जो है अपने चारों तरफ जो है वो साफ़ सफाई रखना चाहिए। पब्लिक प्लेसेज लाइक रोड्स, पब्लिक प्लेसेज मतलब जो है पब्लिक प्लेसेज को, पब्लिक प्लेस मतलब सार्वजनिक स्थान को, लाइक रोड्स जैसे रोड को, पार्क को, स्कूल को, हॉस्पिटल को इत्यादि को हमें क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारी ड्यूटी है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, हमें पूरे होल कंट्री पूरे देश के साथ ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, जस्ट लाइक आवर होम जैसे हमारा वो घर है, हमें पूरे देश को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे वो हमारा घर हो। रचना क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्टेज, रचना क्विकली मतलब जल्दी से, अंडरस्टूड मतलब समझ गई, रचना क्विकली अंडरस्टूड रचना जल्दी से समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्टेज और जो है वेस्टेज को, कूड़े कबाड़ को कलेक्ट किया, एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन और उसे डस्टबिन में फेंक दिया, और उसे डस्टबिन में फेंक दिया।
आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन्स। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स मतलब जो है स्नैक्स नाश्ता करने के बाद, आफ्टर हैविंग द स्नैक्स और नाश्ता करने के बाद, दे मूव्ड टूवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन्स। दे मूव्ड मतलब वे गए, टूवर्ड मतलब की ओर, द म्यूजिकल फाउंटेन्स की ओर वो गए। वेयर जहाँ, दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो। वेयर जहाँ वे इंजॉय किए, आनंद लिए, जहाँ वे आनंद लिए, द लाइट मतलब लाइट का और साउंड शो का, वे साउंड शो का जो है वहाँ पे आनंद लिए। वे म्यूजिकल फाउंटेन्स की तरफ गए जहाँ पे वे लाइट का और साउंड शो का आनंद लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए फिर है व्हेन, जब दे मूव्ड आउट दे सा। व्हेन जब दे मूव्ड आउट वे बाहर निकल रहे थे, दे मूव आउट वे बाहर निकल रहे थे, दे सा वे देखे, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, ट्रिप्ड एंड फेल डाउन जो ट्रिप कर गया मतलब ट्रिप्ड मतलब जो लड़खड़ा कर गिर गया, ट्रिप्ड कर गया जो लड़खड़ा कर गिर गया। हर आंट रैन एंड हेल्प द ओल्ड मैन। हर आंट उसकी चाची, रैन मतलब दौड़ी, एंड हेल्प मतलब और सहायता की, द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी की। उसकी चाची जो है दौड़ी और बूढ़े आदमी की सहायता की। व्हाइल जबकि, द अदर्स दूसरे लोग, वर स्टिल थिंकिंग, वर स्टिल अभी भी, थिंकिंग मतलब सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन मतलब क्या किया जा सकता है, जबकि दूसरे लोग सोच रहे थे क्या किया जा सकता है। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर, जो बूढ़े आदमी ने थैंक किया धन्यवाद किया, हर मतलब उनका धन्यवाद किया, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस उनके जो है काइंडनेस मतलब दयालुतापूर्ण कार्य के लिए जो है बूढ़े आदमी ने धन्यवाद किया। उनके दयालुतापूर्ण कार्य के लिए बूढ़े आदमी ने उन्हें धन्यवाद किया। इसके बाद देखिए ऑन हर वे बैक, ऑन हर वे बैक रास्ते में लौटते समय, वे बैक मतलब रास्ते में, बैक मतलब लौटते समय, ऑन हर वे बैक रास्ते में लौटते समय, रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने, आस्क मतलब पूछा, हर आंट मतलब अपने चाची से, रचना आस्क्ड रचना पूछी, हर आंट मतलब अपने चाची से, डिड यू नो द ओल्ड मैन क्या तुम बूढ़े आदमी को जानती थी, डिड यू नो क्या तुम बूढ़े आदमी को जानती थी, whom you helped जिसे तुम सहायता की, whom you helped जिसे तुम सहायता की, क्या तुम बूढ़े आदमी को जानती थी। हर आंट रिप्लाइड उसकी चाची ने रिप्लाई किया उत्तर दिया, हर आंट रिप्लाइड उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रचना नहीं रचना, आई डिड नॉट मैं नहीं जानती थी, बट आई हेल्प्ड हिम लेकिन मैं उसकी सहायता की, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल वह जो है परेशानी में था, ट्रबल मीन्स परेशानी होती है, तो ही वॉज इन ट्रबल वह परेशानी में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हमें जो है मस्ट ऑलवेज हमें निश्चित सहायता करनी चाहिए, हेल्प पीपुल मतलब सहायता, हेल्प पीपुल हेल्प मीन्स सहायता करना, पीपुल मतलब लोगों की, हमें लोगों की सहायता निश्चित ही सहायता करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल जो परेशानी में होते हैं उनकी निश्चित ही सहायता करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, वी शुड टेक केयर हमें देखभाल करनी चाहिए, ऑफ द पीपुल मतलब लोगों की, अराउंड अस मतलब अपने चारों तरफ लोगों की देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जस्ट लाइक जिस तरह से वी टेक केयर हम जो है टेक केयर हम देखभाल करते हैं, वी टेक केयर हम देखभाल करते हैं, ऑफ द मेंबर्स मतलब सदस्यों की, ऑफ आवर फैमिली मतलब हमारे जो है परिवार के सदस्यों की जिस तरह से हम देखभाल करते हैं हमें अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करनी चाहिए। इन दिस वे इस तरह से, वी कैन बिकम इस तरह से हम हो सकते हैं, गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक। इन दिस वे इस तरह से, वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस तरह से हम जो है अच्छे और जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है लेसन ये गुड सिटीजन जो है वो समाप्त हुआ और इसमें किस तरह से बताया गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से हम एक रिस्पॉन्सिबल और जो है अच्छे नागरिक गुड सिटीजन बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तथा इस कहानी के हिंदी अर्थ को भी आपने जाना होगा तथा ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी।
और यदि ये आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।